तो गाइस कॉलेज में एडमिशन होने के लिए नया रूल्स आ चुका है, नया पोर्टल आ चुका है। अभी जिस कॉलेज से भी आप एडमिशन करो रीडायरेक्ट होकर वो इसी एक ही पोर्टल में आएगा जो कि है wpcap.in। वेस्ट बंगाल की बात कर रहा हूँ मैं, जो सेंट्रलाइज्ड एडमिशन पोर्टल है। तो ये पोर्टल कैसे फिलअप करना है वही मैं यहाँ पर बताऊंगा, क्योंकि नए रूल्स है तो कैसे करना है वही यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो ये जो पोर्टल है आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर हमको पहले रजिस्टर करना पड़ेगा। रजिस्टर करने के लिए देखिए ऊपर एक बटन है रजिस्टर नाउ, यहाँ पर हमें जाना है और फिर इस मैसेज बॉक्स को हमें कर देना है क्रॉस, और यहाँ पर हमें डालना है मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी। जो आपका मोबाइल नंबर है और जो आपका ईमेल आईडी है यहाँ पर डाल दीजिए, और फिर गाइज यहाँ पर कंटिन्यू टू नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक कीजिए। जब भी कंटिन्यू टू नेक्स्ट स्टेप पे आप क्लिक करेंगे फिर से मैसेज बॉक्स आएगा और यहाँ पर आपका जो डिटेल्स है पर्सनल इन्फॉर्मेशन वो मांगेंगे। तो यहाँ पर फर्स्ट नेम डाल देना है, मिडिल नेम है तो डाल दो, फिर लास्ट नेम। ये जो नाम यहाँ पर डालोगे आप लोग, ये कभी भी अपना आधार कार्ड देख के मत डालना। आपके स्कूल का जो एडमिट कार्ड है वही डाल, वहाँ पर जो स्पेलिंग है वही पर इनपुट करना। साथ ही साथ यहाँ पर नेशनलिटी जो है आपका इंडियन चूज कर दो, स्टेट वेस्ट बंगाल, डिस्ट्रिक्ट बीरभूम कर दिया, जेंडर सेलेक्ट कर दिया, डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करना है। आपका अगर कोई कास्ट सर्टिफिकेट है जैसे SC ST है तो डाल दो, नहीं तो अनरिजर्व कर दो। फिर यहाँ पर पासवर्ड चूज करना है। पासवर्ड चूज करने के लिए यहाँ पर आपको मिनिमम एक कैपिटल, एक स्मॉल, एक नंबर, एक सिंबल होना चाहिए और 6 डिजिट का होना चाहिए। तो कैसे रखना है, आपका नाम का पहला डिजिट कैपिटल रख दो, बाकी सब स्मॉल रख दो, @ कर दो, 1 कर दो, हो गया आपका पासवर्ड। तो पासवर्ड यहाँ पर डाल दो, पासवर्ड यहाँ पर कंफर्म डाल दो, और फिर गाइज आपके मोबाइल पे एक OTP जाएगा। सेम OTP आपकी ईमेल में भी जाएगा, तो यहाँ पर कहीं पर भी देख लो, और दोनों OTP सेम होगा तो मोबाइल पे देख लो या फिर ईमेल पे जाके देख लो। दोनों OTP यहाँ पर डाल दो, मोबाइल OTP और नीचे ईमेल OTP, दोनों पे सेम डाल लो क्योंकि सेम OTP है। फिर नीचे आओ, यहाँ पर +10+2 जो कि है आपका हुआ है कि नहीं, जो कि है HS का, तो हो चुका है तो यहाँ पर यस कर दो। फिर कौन से साल में हुआ है, 2024 कर दिया। यहाँ पर बोर्ड एग्जाम कौन सा था, कौन सा बोर्ड से था वो यहाँ पर डाल दो। यहाँ पर वेस्ट बंगाल काउंसिल ऑफ हायर सेकेंडरी एजुकेशन, अगर आपका कुछ और है तो वो डाल दो। फिर यहाँ पर गाइज HS का रजिस्ट्रेशन नंबर डाल दो, HS का रोल नंबर डाल दो, और HS का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है उसका एक फ़ोटो बना लो, 2 MB का से छोटा होना चाहिए, और उस फोटो को यहाँ पर अपलोड कर दो। उसको डालने के बाद आई एग्री जो कि है यहाँ पर चेक बॉक्स पे क्लिक करो और फिर कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर दो। हो गया आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल। इसके बाद आपको लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के लिए आपका यूज़र ID मांगेंगे और पासवर्ड। यूज़र ID है आपका ईमेल ID और पासवर्ड तो मैंने आपको पहले बता दिया, तो पासवर्ड डाल दो। फिर यहाँ पर लॉगिन पे क्लिक करो। लॉगिन पे क्लिक करते गाइस ये एक नया पोर्टल ओपन हो जाएगा जो कि आपका लॉगिन में सेंट्रल एडमिशन पोर्टल पे। यहाँ पर आपका टोटल जो कि आप प्रोफाइल है उसको अपडेट करना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर 0% दिखा रहा है, उसको स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जाऊँगा अपडेट प्रोफाइल पे। अपडेट प्रोफाइल पे जब भी क्लिक करेंगे यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे, बहुत सारे चीज़ें हमको लिखना है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारे स्टेप हैं, पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, एड्रेस है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, रिजल्ट है, डॉक्यूमेंट है, फिर प्रीव्यू है, और फिर आखिर में उसको एडिट भी कर सकते हैं आप। तो यहाँ पर पहले मैं डाल दूंगा फ़ोटो, तो यहाँ पर अपलोड फोटो पिक, तो यहाँ पर अपलोड प्रोफाइल पे जाऊँगा। फिर अपलोड इमेज पे जाके यहाँ पर जहाँ पर इमेज है वहाँ से सिलेक्ट करके यहाँ पर अपलोड कर दूंगा और सेव प्रोफाइल कर दूंगा। फिर सिग्नेचर के बारे में भी सेम, अपडेट पे जाके अपलोड इमेज, जहाँ पर सिग्नेचर है वहाँ से सिग्नेचर लेके कैसे क्रॉप करना है मैं अपने साइज हिसाब से करके फिर सेव सिग्नेचर कर दूंगा। सिग्नेचर हो जाने के बाद यहाँ पर डिटेल्स डालना है, जो कि नाम तो पहले से ही है वो तो चेंज करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर आइडेंटिटी प्रूफ में यहाँ पर आधार कार्ड कर दूंगा, तो आधार कार्ड करने से मुझे आधार कार्ड का नंबर पास में लिखना पड़ेगा। और फिर गाइज यहाँ पर ब्लड ग्रुप, अगर आपका ब्लड ग्रुप पता है तो यहाँ पर लिख दो, और फिर मदर टंग आपका मातृभाषा क्या है वो डाल दो, फिर आपका धर्म क्या है वो डाल दो। अगर आप डिसेबिलिटी हो, किसी भी तरह कुछ प्रॉब्लम है तो यहाँ पर चेक बॉक्स कर दो, स्पॉट पर्सन हो तो भी मतलब चेक बॉक्स कर दो। और फिर गाइज आपके पास जो बांग्ला शिक्षा ID है जो आपके TC पे मिलेगा, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट पे, वहाँ पर डाल दो, और या फिर आपके आई कार्ड में भी हो सकता है, तो जहाँ पर से भी मिले आपका बांग्ला शिक्षा ID डाल दो। और फिर गाइज कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन जो की है वहाँ पर नीचे आओ, और वो तो आपके पास पहले से है, ईमेल ID, मोबाइल नंबर। तो यहाँ पर नीचे देखिए बैंक डिटेल्स, तो बैंक डिटेल्स पे आप अपना बैंक का नाम डालो, बैंक पे आपका किस नाम, आपका जो नाम है वो भी डाल दो, बैंक का नाम सेलेक्ट करो, आपका बैंक का जो अकाउंट नंबर है वो डाल दो बैंक अकाउंट नंबर पे। फिर बैंक IFSC कोड है, जो आपका IFSC कोड है बैंक का वो भी डाल दो। फिर नीचे फिर से अपलोड करना पड़ेगा आपका बैंक का पूरा पासबुक, उसका भी फ़ोटो खींच के वो भी अपलोड कर दो। अपलोड करने के बाद सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करो। कंटिन्यू पे क्लिक करते एक चेक बॉक्स आए, एक मैसेज बॉक्स आए। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद एक मैसेज बॉक्स आएगा, वहाँ पर हमें करना है ओके, और फिर अब हमें देना है अपना एड्रेस। तो यहाँ पर मैं मेरा परमानेंट एड्रेस, मेरा घर कहाँ पर है वो मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर दूंगा। अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करूँगा, पिन कोड, अपना पोस्ट ऑफिस, पुलिस स्टेशन, म्यूनिसिपैलिटी या फिर ब्लॉक, और अपना विलेज या फिर सिटी वहाँ पर डाल दूंगा। अब अगर मैं जहाँ पर रहता हूँ अभी फ़िलहाल वो भी मेरा परमानेंट एड्रेस सेम है, तो पास में मेरा जो चेक बॉक्स है सेम एज परमानेंट
वो वहाँ पर मैं चेक बॉक्स ऑन कर दूंगा, तो परमानेंट एड्रेस पे जो था वो सेम टू सेम इधर आ जाएगा। लेकिन बहुत बार क्या होता है, हम लोग बाहर पढ़ाई के लिए जाते हैं, तो मेरा घर कहीं पर है और मैं रहता कहीं पर हूँ, तो मेरा घर का एड्रेस परमानेंट पे डाल दूंगा और मैं जहाँ पर रहता हूँ उसका एड्रेस कम्युनिकेशन एड्रेस पे डाल दूंगा। फिर गाइस सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करूँगा, फिर ओके करूँगा। अब मेरा हो चुका है 40% कंप्लीट। अब मुझे एडिशनल डिटेल्स देना पड़ेगा, यहाँ पर फादर नेम डालना पड़ेगा, तो मिस्टर सेलेक्ट करके मैं फादर नेम का पहला फर्स्ट नेम डाल दिया, फिर मिडिल नेम, फिर लास्ट नेम डाल दूंगा। मिडिल नेम नहीं रहेगा तो नहीं डालना पड़ेगा। क्वालिफिकेशन, फादर का क्वालिफिकेशन डाल दूंगा, फादर का क्या करते हैं फादर वो यहाँ पर डाल दूंगा नीचे ऑक्यूपेशन पे, और फिर फादर का फ़ोन नंबर डाल दूंगा। सेम उसी तरह मदर का भी डाल दूंगा, अगर मदर हाउस वाइफ है तो भी सिलेक्ट कर दूंगा, अगर मदर का मोबाइल नंबर अलग है तो दे दूंगा, सेम है फादर का तो ही दे दूंगा। फिर गार्जियन किसको सिलेक्ट करना है, फादर सेलेक्ट करूंगा तो फादर का डिटेल्स आ जाएंगे, मदर को सिलेक्ट करूंगा तो माँ का डिटेल्स यहाँ पर आ जाएगा। तो सिलेक्ट करने के बाद नीचे आ जाऊंगा और यहाँ पर अपना एनुअल इनकम कितना है 60,000 60,000 तो यहाँ पर डाल दूंगा। और फिर गाइस नीचे आके सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करूंगा, फिर से ओके करना पड़ेगा। फिर हो चुका है 50% कंप्लीट। तो अभी मार्कशीट के बारे में यहाँ पर डालना पड़ेगा, तो यहाँ पर सब कुछ सिलेक्ट है, तो यहाँ पर मीडियम सेलेक्ट करना है हमें। मीडियम सेलेक्ट करने के लिए मैं यहाँ पर जाऊँगा, बंगाली मीडियम सेलेक्ट कर दिया। स्ट्रीम क्या था, आर्ट सेलेक्ट कर दूंगा और यहाँ पर मार्कशीट पे पहले सब्जेक्ट चूज़ कर लूँगा, जैसे बंगाली है, इंग्लिश है, ऐसे एचएस में जितना मार्कशीट था वो यहाँ पर सिलेक्ट कर लूँगा और सारे सब्जेक्ट यहाँ पर आ चुका है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट चूज़ करने के लिए मैं यहाँ पर पहले बंगाली चूज़ करूँगा, क्योंकि मार्कशीट में पहले बंगाली है। तो बंगाली चूज़ करने के बाद बंगाली को हमेशा लैंग्वेज टाइप करूँगा फर्स्ट लैंग्वेज, और फिर इंग्लिश सेलेक्ट करूँगा, इंग्लिश को कर दूंगा सेकंड लैंग्वेज। इसके बाद बाकी लैंग्वेज के लिए फर्स्ट सेकंड नहीं मांगेंगे, बाकी 3 या 4 जितने सब्जेक्ट है सब डाल देंगे। और फिर गाइस यहाँ पर एक बात ध्यान में रखना है, यहाँ पर थ्योरी है 80 का, प्रैक्टिकल है 20 का। तो जैसे ब्रेक डाउन करके रिजल्ट है हमारे मार्कशीट में कि 80 में कितना मिला है या 20 में कितना मिला है, वैसे मैं यहाँ पर इनपुट कर दूंगा एक एक करके। इनपुट करने के बाद नीचे आऊँगा, यहाँ पर 10th का डालना पड़ेगा, 10th कितने साल में पासिंग किया हो वो यहाँ पर डालना, 2022 या फिर 23 या फिर 21। और फिर गाइस मीडियम क्या था, वो भी था बंगाली मीडियम, तो भी यहाँ पर डालना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन नंबर क्या था 10th का डालना पड़ेगा, रोल नंबर क्या था वो भी डालना पड़ेगा। फिर यहाँ पर सेम उसी तरह बंगाली को फर्स्ट लैंग्वेज, फिर इंग्लिश को सेकंड लैंग्वेज, बाकी 5 सब्जेक्ट चूज़ करके 7 सब्जेक्ट हो गया। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा, जहाँ पर एचएस में क्या था, +2 में 80 का थ्योरी था, 20 का प्रैक्टिकल था। यहाँ पर वो लोग पहले से 80-20 कर दिया है, लेकिन ये नहीं है, सबको भी पता है कि माध्यमिक में क्या होता है 90 का होता है थ्योरी, 10 का होता है प्रैक्टिकल। तो आप यहाँ पर से खुद से उसको 90 और पास में उसको 10 कर सकते हैं। अगर आपका मार्क्स बहुत कम है तो यहाँ पर आप कर सकते हैं पास मार्क 15 90 का, और प्रैक्टिकल का पास मार्क 5 कर सकते हैं, ऐसे आप पास यहाँ पर बना सकते हैं। लेकिन अगर आपका पास मार्क ज़्यादा है, अगर आपने ज़्यादा रिजल्ट किया है, तो आप आराम से 90 में यहाँ पर 20 रख सकते हैं और प्रैक्टिकल में यहाँ पर 10 में से 5 रख सकते हैं, तो 25 में आपका हो जाएगा। तो फिर आप 90 में कितना मिला आपको 90 में वो डाल दो, फिर 10 में कितना मिला वो यहाँ पर डाल दो, फिर सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करो। क्लिक करते ही गाइस फिर से आ जाएगा एक नया पेज। और फिर गाइस अभी आपको आपका डॉक्यूमेंट जो कि है वो अपलोड करना पड़ेगा। डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए यहाँ पर आइडेंटिटी प्रूफ है, जहाँ पर हमें डालना है अपना आधार कार्ड, 10th का मार्कशीट, एचएस का मार्कशीट और एडमिट कार्ड। यहाँ पर ध्यान में रखना पड़ेगा ये चारों चीज़ जो कि है वो पीडीएफ फॉर्मेट में चाहिए। अभी पहले जो कर रहा था वो था जेपीजी पिक्चर फॉर्मेट में, यहाँ पर पीडीएफ फॉर्मेट करना पड़ेगा। सब फॉर्मेट में आपका जो कि है 2 MB का ज़्यादा नहीं होना चाहिए, यही यहाँ पर लिखा है, तो ध्यान में रखना है। अगर आप चाहते हैं कैसे साइज़ कम करना है पीडीएफ का, तो मुझे कमेंट करना, मैं उसके ऊपर एक अलग सा वीडियो बना दूंगा, ताकि आपको पता चले आप कैसे अपने खुद से ही ये सारी चीज़ें कर सकते हैं, कैसे कम कर सकते हैं अपना पीडीएफ का साइज़, तो सब मैं बता दूंगा। तो यहाँ पर सब कुछ अपलोड करके फिर प्रीव्यू पे जाना है, और प्रीव्यू पे जाने के बाद एक एक करके सब चेक कर लो कि कौन सा कैसा है। चेक करने के बाद फिर प्रीव्यू पे क्लिक करो, तो यहाँ पर आपका आ चुका है टोटल डिटेल्स। तो यहाँ पर सब चीज़ें देखने के बाद चेक एंड वेरीफाई बाय मी कर दो, यहाँ पर चेक बॉक्स कर दो। एड्रेस पे जो कि चेक बॉक्स करना पड़ेगा, फिर एडिशनल इन्फॉर्मेशन पे चेक बॉक्स करना पड़ेगा, रिजल्ट पे करना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट पे करना पड़ेगा, एंटी रैगिंग पे करना पड़ेगा, और आखिर में करना पड़ेगा। फिर जाके यहाँ पर इसको आप सबमिट कर सकते हो। कंफर्म करने के बाद गाइज यहाँ पर एक चीज़ ध्यान में रखना है, अभी हो चुका है आपका टोटल प्रोफाइल क्रिएशन, आपको कितना मार्क्स वगैरह मिला, तो टोटल प्रोफाइल बन चुका है। अभी आपको क्या करना है, अपना कॉलेज चूज़ करना है। पहले क्या होता अलग अलग कॉलेज से एप्लीकेशन करना पड़ता था, अभी यही सब सारे कॉलेज का एप्लीकेशन कर सकते हैं। तो कॉलेज कैसे चूज़ करना है, आपको जाना है यहाँ पर ऐड कोर्स एंड कॉलेज पे, यहाँ पर जाके कौन से डिस्ट्रिक्ट में कॉलेज है वो चूज़ करो, कौन से प्रोग्राम आप लेना चाहते हो 4th ईयर का या फिर 3 ईयर का वो चूज़ कर दो। फिर यहाँ पर कौन सा कॉलेज है नाम डाल दो, तो उस कॉलेज का सारा डिटेल्स आ गया है, कौन कौन से सब्जेक्ट हैं। तो यहाँ पर आप कोई भी एक सब्जेक्ट चूज़ करो, चेक
एलिजिबिलिटी पे जाओ, तो अगर आप उस पर एलिजिबल हो तो यहाँ पर डाल दीजिए, यहाँ पर लिख दिया है यू आर एलिजिबल। फिर उस सब्जेक्ट के साथ आप कौन सा सब्जेक्ट रखना चाहते हो वो सिलेक्ट करो, फिर प्रोसीड पे करो। ऐसे आप यहाँ पर ऐड कर दो। ऐसे आप अलग अलग कॉलेज का कर सकते हो, एक ही कॉलेज का 3-4 सब्जेक्ट पे भी देख सकते हो कि कौन से सब्जेक्ट पे आपका नाम पहले आ जाए। तो आप से करके टोटल मैंने यहाँ पर देखो, मैंने 2-3 कॉलेज को ऐसे कर करके 5 कॉलेज का चूज़ करके रखा। आप ऐसे ही अलग अलग कॉलेज को मिला के 25 एवरेज टोटल 25 कर सकते हो ज़्यादा से ज़्यादा। तो सब कुछ चूज़ करने के बाद, सारे चीज़ें करने के बाद, फिर आप यहाँ पर जो कि है आपका जो फोटो है उस फोटो पे क्लिक करो और फिर गाइस एक ऑप्शन है डैशबोर्ड का, तो डैशबोर्ड में क्लिक कर दो। जब ये फोटो पे टच करके डैशबोर्ड पे आ जाओगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन आ जाएगा पास में आप जितने सारे किए हो 5 आउट ऑफ 25। यहाँ पर गाइस मैंने जितने सारे कॉलेज में किया है एप्लीकेशन वो सारे आ चुके हैं। अगर आप और करना चाहते हो तो कर सकते हो, नहीं तो ये 5 ही अगर आप सेव करना चाहते हो सेव पे क्लिक करो, फिर सेव कर दो। सेव पे जब भी आप क्लिक करते हो उसके बाद आपका जो कि है आपका एप्लीकेशन फॉर्म वो आपके सामने PDF फॉर्मेट लिए डाउनलोड हो जाएगा। आप चाहो तो इसको प्रिंट आउट कर सकते हो, या फिर इसको अगर आप डाउनलोड करना भूल गए तो आप यहाँ पर एक काम कर सकते हो, यहाँ से इसको कर दो नो। अगर आपने डाउनलोड करना भूल गए तो वहाँ पर देखो एक और ऑप्शन है डाउनलोड एप्लीकेशन PDF, तो वहीं से भी आप उसको डाउनलोड कर सकते हो। तो ऐसे गाइज बहुत ही ईजिली आप ये सारी चीज़ें कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। इस नए पोर्टल से आप कैसे कॉलेज के फॉर्म को फिलअप करोगे। तो बस दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मैं मिलता हूँ एक नई वीडियो लेके। गुड बाय।